नमस्कार यूथ उत्तराखंड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जय यमकेश्वर महादेव। यमकेश्वर महादेव के नाम से भगवान शिव का अत्यंत प्राचीन मंदिर है। यमकेश्वर मंदिर के निकट का टीला जो पीपल के स्वरूप भी एक प्राकृतिक शिवलिंग के समान है, जिसके चारों ओर जल रहता है। इस मंदिर का एक चमत्कार है, जिस किसी दंपति का संतान नहीं होता है उसे यहाँ आना पड़ता है और एक पीतल या तांबे का घड़ा भगवान शिव को अर्पित करना पड़ता है। यमकेश्वर महादेव जी का मंदिर उत्तराखंड की हरी भरी वादियों में बसा हुआ है। इस मंदिर से संबंधित कुछ लोक प्रचलित कथाएं हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र कुत्स ऋषि तथा कुत्स ऋषि के मृगशृंग नामक पुत्र हुए। पुरातन काल में मृगशृंग नाम के एक ब्रह्मचारी थे। उनका विवाह सुव्रता के संग संपन्न हुआ। मृगशृंग और सुव्रता के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। उनके पुत्र हमेशा अपना शरीर खुजलाते रहते थे, इसलिए मृगशृंग ने उनका नाम मृगंडू रख दिया। मृगंडू में समस्त श्रेष्ठ गुण थे। उनके शरीर में तेज का वास था। पिता के पास रहकर उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। पिता की आज्ञा अनुसार उन्होंने मृदगल मुनि की कन्या मृदवती से विवाह किया। मृगंडू जी का वैवाहिक जीवन शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत हो रहा था। मृगंडू ऋषि को कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रकट हुए भगवान शिव ने उनसे पूछा कि वे गुणहीन दीर्घायु पुत्र चाहते हैं या गुणवान 16 साल का अल्पायु पुत्र। तब मृगंडू ऋषि ने कहा कि उन्हें अल्पायु लेकिन गुणी पुत्र चाहिए। भगवान शिव ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तब मुनि मृगंडू ने कहा, प्रभु यदि आप सच में मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे संतान के रूप में एक पुत्र प्रदान करें। भगवान शंकर ने तब मुनि मृगंडू से कहा कि हे मुनि, तुम्हें दीर्घ आयु वाला गुण रहित पुत्र चाहिए या 16 वर्षीय आयु वाला गुणवान पुत्र चाहते हो? इस पर मुनि बोले, भगवान मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो गुणों की खान हो और हर प्रकार का ज्ञान रखता हो, फिर चाहे उसकी आयु कम ही क्यों न हो। भगवान शंकर ने उनको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर महामुनि मृगंडू और मृदवती के घर एक बालक ने जन्म लिया, जो आगे चलकर मार्कंडेय ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महामुनि मृगंडू ने मार्कंडेय को हर प्रकार की शिक्षा दी। महर्षि मार्कंडेय एक आज्ञाकारी पुत्र थे। माता पिता के साथ रहते हुए 15 साल बीत गए। जब 16वां साल आरंभ हुआ तो माता पिता उदास रहने लगे। पुत्र ने कई बार उनसे उनकी उदासी का कारण जानने का प्रयास किया। एक दिन महर्षि मार्कंडेय ने बहुत जिद की तो महामुनि मृगंडू ने बताया कि भगवान शंकर ने तुम्हें मात्र 16 वर्ष की आयु दी है और यह पूर्ण होने वाली है। इस कारण मुझे शोक हो रहा है। इतना सुनकर मार्कंडेय ऋषि ने अपने पिता जी से कहा कि आप चिंता न करें, मैं शंकर जी को मना लूंगा और अपनी मृत्यु को टाल दूंगा। इसके बाद वे घर से दूर एक जंगल में चले गए। वहां एक शिवलिंग स्थापना करके वे विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने लगे। निश्चित समय आने पर कालका पहुंचा। ऋषि मार्कंडेय पूरे समर्पण भाव के साथ शिव की पूजा में लीन थे। जब यमदूत उन्हें लेने आए तो वह उनकी पूजा में विघ्न डाल पाने में सफल नहीं हुए। यमदूत को असफल होते देख स्वयं यमराज को मार्कंडेय को लेने धरती पर आना पड़ा। यमराज ने एक फंदा मार्कंडेय की गर्दन में डालने की कोशिश की, लेकिन गलती से वह फंदा शिवलिंग पर चला गया। तत्पश्चात काल ने जब उन्हें घुसना चाहा तो वे शिवलिंग से लिपट गए। इस सब के बीच भगवान शिव वहां प्रकट हुए। यमराज की इस हरकत पर शिव को क्रोध आ गया और वे अपने रौद्र रूप में यमराज के समक्ष उपस्थित हो गए। उन्होंने काल की छाती में लात मारी। शिव और यमराज के बीच एक बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें यमराज को हार का सामना करना पड़ा। शिव ने बस एक शर्त पर यमराज को छोड़ा कि उनका ये
भक्त ऋषि मार्कंडेय अमर रहेगा। इस घटना के बाद शिव को काला आतंक भी कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है काल यानी मौत का अंत करने वाला। उसके बाद मृत्यु देवता शिव जी की आज्ञा पाकर वहां से चले गए। यम से झगड़ा होने के कारण ही इस स्थान का नाम यमरार पड़ा। यमकेश्वर नाम स्थान में आकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और यमराज से बोले, जहाँ मेरा मृत्युंजय जाप होता है उस स्थान में तुम्हें नहीं जाना भी चाहिए। यमराज ने 1 वर्ष तक इस शिवलिंग के सामने घोर तपस्या की। अंत में यमराज की स्तुति से प्रसन्न होकर शिव ने कहा कि जिस स्थान में तुम उस स्थान में मेरी स्वयं लिंग रूपी मूर्ति उत्पन्न हुई है उसका तुम पूजन अर्चन करो। यह मूर्ति तुम्हारे नाम से ही प्रसिद्ध होगी। इस शिवलिंग का जो भी पूजन करेगा वह बड़ी से बड़ी अपनी मृत्यु को टाल देगा। पुराण मार्कंडेय की तपस्थली एवं यमराज द्वारा स्थापित शिव का मंदिर वर्तमान यमकेश्वर में है। आप भी अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते हैं तो शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंच सके और हमारी संस्कृति का प्रचार व प्रसार हो सके। शेयर और कमेंट करना ना भूलें। देवभूमि उत्तराखंड के रंग यूथ उत्तराखंड के संग टीम यूथ उत्तराखंड। जय देवभूमि।